गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ना तो मुसलमान और सिख की लड़ाई होती है, ना मुसलमान ईसाई की लड़ाई होती है, ना मुसलमान बौद्ध की लड़ाई होती है, ना मुसलमान जैन की लड़ाई होती है। हिंदू मुसलमान की क्यों होती है? इसका रीज़न पता? हिंदू मुसलमान की लड़ाई इसलिए होती है कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियन नेता है ना, उनको पता है कि जिसकी आबादी ज़्यादा है उसका वोट ज़्यादा है, इसलिए वो आपको धर्म में या उलझाएंगे या लड़ाएंगे और इसी की राजनीति में अपने को वोट पाएंगे। बेनिफिट किसका होगा? नेता का। लड़ोगे कौन? आम पब्लिक। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं कहता हूं कि लड़ाई किसी से मत करो, प्यार से रहो। ये देश अगर एकजुट होकर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये चीज़ मैं अपनी फौज से जानता हूँ कि हम लोग एक साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। इन नेताओं के चक्कर मत पड़ो, इनके चक्कर मत पड़ो। इन्हें सिर्फ अपना बेनिफिट देखते कि जिसकी आबादी ज़्यादा, ये भिड़ाएंगे सिर्फ उसको, कम बालिग नहीं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? वोट। इसलिए। और रही बात, आप अपने पड़ोसी से बिगाड़ के रखोगे, चाहे वो किसी धर्म किसी समुदाय से ना, भाई साहब नेता नहीं आएगा। रात के 12 बजे अगर दिक्कत परेशानी होगी तो पड़ोसी ही आएगा काम, चाहे वो कितना भी खराब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, पड़ोसी काम आएगा। इसलिए पड़ोसी से या किसी से, इन नेताओं के चक्कर में ना मत पड़ो। मैं अपने से कहता हूँ, अपने से। मैं 2 भाई हूँ, दोनों फौजी हैं, दोनों बाहर रहते हैं हमेशा, पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू में, कश्मीर में, लेह में, लद्दाख में, कहीं भी रहते हैं। लेकिन मेरे घर अगर कोई दिक्कत परेशानी आती ना, तो मेरा पड़ोसी काम आता है, ना कि कोई नेता आता है। आज तक किसी के घर बता दो, किसी की दिक्कत परेशानी में कोई सांसद, विधायक, नेता आया हो तो मुझे बता देना, ठीक है? काम पड़ोसी आएगा। इसलिए पड़ोसियों से या अपने समाज से या पड़ोस या मोहल्ले से मत बिगाड़ो। ये मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ। इसलिए एकजुट होकर रहो, इसमें बहुत फायदे हैं, देश को भी फायदा है। इन नेताओं चक्कर मत बटो, यही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।